तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एपिसोड में। आज एक शानदार एपिसोड में आज हमारे साथ में हैं हमारे बचपन के परम मित्र, जिगरी यार नवीन मिश्रा, जिनसे बहुत क्लोज है हम लोगों का लगाव और जुड़ाव। और नवीन भाई के अंदर एक बचपन से एक कलाएँ थी उनके अंदर कि जो वो ठान लेते थे उसको करते थे। और आप उसको किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। सबसे पहले नवीन भाई आए हमारे पॉडकास्ट पर, बहुत अच्छा लगा हमको जब कोई अपना आता है सेटअप पर और हमारे सेटअप को लेकर सपोर्ट करता है तो अंदर से अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो इन्हीं सब फीलिंग्स को कवर करते हुए नवीन भाई के थोड़ा सा लाइफ जर्नी को हम लोग कवर करेंगे और आप अपने पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले स्वागत है नवीन भाई आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू दीपक भाई। काफ़ी दिनों के बाद आज हमारी मुलाकात दीपक भाई से हुई है। दीपक भाई को मैं देखता हूँ, इतना बढ़िया अपना चैनल पॉडकास्ट विद दीपक चल रहा है, लोग देख रहे हैं। तो यहाँ रेगुलर मतलब रहना आसपास होता नहीं है, तो रेगुलर मुलाकात हमारी हो नहीं पाती है। तो ऐसे एज ए सोशल मीडिया सभी लोग एक्टिव हैं, तो वहाँ से देखता हूँ, बढ़िया करता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद हमारे बचपन के फ्रेंड हैं दीपक भाई, इनसे मुलाकात हो रही है। तो नवीन भाई आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसा लगा आपको पॉडकास्ट पे आकर। बहुत अच्छा है आपका सेटअप। देखा मतलब अभी फिजिकली आके देखा है, ऐसे सोशल मीडिया पे देखता हूँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। बहुत बढ़िया सेटअप कर रखा है आपने। स्टार्टअप है जो आपका अभी बहुत बढ़िया है, ऐसे ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हो, आगे चल के बहुत बढ़िया चलेगा। तो जैसे नवीन भाई आपने शुरुआती पढ़ाई तो हमारे साथ में की, हमारे सेंट फ्रांसिस कबरीन हाई स्कूल से 10th तक तो आप हमारे साथ में थे। उसके बाद की जर्नी हम लोगों को बताएं, जो हम लोगों को नहीं पता है उसके बारे में कुछ बताएं हम लोगों को। दीपक भाई, जैसे कि आप हमारे बचपन के फ्रेंड हैं, हम लोगों ने 10th तक साथ में पढ़ाई करी है अपने आसपास के स्कूल में। उसके बाद फिर अलग आप साइंस बैकग्राउंड से, मैं टॉमसन चला गया 12th करने, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। फिर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है, फैमिली चीज़ें थोड़ा ऊपर नीचे होता है। फिर जॉब स्टार्ट करी, तो जॉब हेल्थ केयर लाइन में अपनी, और वही दिल्ली में जॉब चल रही है। जॉब का पर्पज़ है, हेडलाइन है वो, एज ए फार्मास्यूटिकल्स हेल्थ केयर। और मैनी मैनी मतलब बहुत सारे स्टेट, अदर स्टेट, कंट्रीज में अपना विजिट होता है। में फार्मेसी से तो लोग हम लोग भी जुड़े हैं और बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि हम फार्मास्यूटिकल से हैं। बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप फार्मास्यूटिकल्स में हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे दिनों दिन तरक्की करते चले जाएंगे। जैसे हमारे देहाती में कहावत है, दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें। तो कोई अपना तरक्की करता है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही नवीन भाई डटे रहें और खूब नाम कमाएं। तो जैसे कि नवीन भाई आप 10th यहाँ पढ़ने के बाद में आप बाहर गए, तो बाहर जाने के बाद में अचानक बदलाव आता है। आप हम लोग यहाँ एकदम देहाती माहौल है, वहाँ जाने के बाद में नया माहौल, तो उस माहौल को कैसे आप कवरअप करते हैं, उस स्ट्रगल्स को बताइए जो हम लोगों को अभी तक ना पता हो। दीपक भाई, लाइफ में सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है लर्निंग। जैसे जो इंसान जितना ज़्यादा सीखता है तो हर जगह हर चीज़ कवर कर लेता है। तो जैसे गांव में हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें, अपना छोटा लेवल है, सारी चीज़ें छोटी हैं। जब बाहर निकलो, सिटी जाओ, तो वहाँ यहाँ से अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। तो जिसके अंदर सीखने का जज्बा होता है, मतलब लर्निंग लर्निंग तो हर कुछ अचीव कर लेता है। तो मेन चीज़ यही है, अपना प्रैक्टिस करो, लर्निंग करो, सब कुछ मिलता जाएगा। बाहर जितना बाहर आप निकलोगे उतना अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, बढ़िया चीज़ें मिलेंगी, बाकी स्कोप मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो धीरे धीरे करके कवर हो जाता है सारा। बाकी लाइफ का जो पर्पज़ होता है, हर इंसान का कुछ ना कुछ करना होता है, अचीव करना होता है। तो वो अपना एक फोकस गोल अपना फोकस करके अपना करते हैं, तो वही सारी चीज़ें सही हैं। नवीन भाई बात करते हैं कि सबका एक गोल होता है कि हमें आगे जाके करना है। तो जैसे आपने देखा कि ग्रेजुएशन करने के बाद में आपने देखा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को आपने ज्वाइन किया, तो आपका ये लक्ष्य था वहाँ तक पहुँचने का कि जिम्मेदारी के कारण आपको ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन जो भी फैसला हो आज उस अच्छे मुकाम पे हैं आप, तो इसके बारे में हमको कुछ बताएं। तो दीपक भाई, ऐसा होता है बचपन में, मतलब हर एक इंसान का कुछ ना कुछ गोल होता है कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ तक पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके ये करना है, वो करना है। फिर बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं वो बहुत रेयर हो पाता है, प्लानिंग नहीं होती, वही होता है गॉड्स प्लान। तो जो भगवान प्लान करते हैं वो हमारे लिए बहुत बेटर होता है। तो मतलब अपना पढ़ाई के साथ चल बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, फैमिली में भी चीज़ें होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो वही उसके चलते मतलब जॉब करना पड़ा। जॉब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इसके बाद भी कर सकते थे,
बट आप समझो कि जिम्मेदारी के कारण नौकरी मतलब जॉब करनी पड़ी। तो फिर फार्मास्यूटिकल हमें अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे थोड़ा मेहनत किया, उसमें लर्निंग किया तो अपॉर्चुनिटी मिली, फिर मैंने जॉब स्टार्ट किया एज ए फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। भाई यही एक चीज़ होती है मतलब लाइफ में, हर इंसान अपना पूरा प्लान सेट करके चलता है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। बट भगवान के प्लान के आगे, जो गॉड्स प्लान होता है, उसके आगे हमारे इंसानों को चलता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है मतलब फ्री रहना चाहिए, अपने गोल को लेके मेहनत करनी चाहिए इंसान को, अपनी जो लर्निंग, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी फैमिली है, जो अपनी चीज़ें हैं, उस पर फोकस्ड रहना चाहिए। बाकी भगवान जो करते हो बड़ा अच्छा होता है, तो गॉड्स प्लान पे ट्रस्ट करना चाहिए। गॉड्स प्लान का आपने बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया। निविन भाई हमारे बचपन के यार रह चुके हैं, तो इतने कम उम्र में आपने पहली तो शादी कर ली, तो इसे आप गॉड्स प्लान का हिस्सा मानते हैं कि अपनी प्लान था ये? तो हम लोग मतलब अपना बहुत सारा होता है, एक फैमिली का स्ट्रक्चर होता है, फैमिली के जो लोग होते हैं मतलब उनके अकॉर्डिंग करनी होती है चीज़ें, चलना होता है। तो गॉड्स प्लान और खुद का जो ऑन प्लान होता है सारा, मतलब दोनों का मिला के ही मतलब शादी हो गई। तो जैसे बात करते हैं नवीन भाई कि आज की इस दुनिया में कुछ बच्चे सोशल मीडिया पे आके बहुत आगे चले जाते हैं, कुछ बच्चे वहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप कोई छोटा सा मैसेज, सोशल मीडिया की जो दुनिया है, रियल और रियल में काफ़ी अंतर है, तो उसके बारे में कुछ बताएं हम लोगों को। देखो मतलब दीपक भाई, आजकल का जो टाइम है सोशल मीडिया का ही टाइम चल रहा है। छोटे बच्चे यहाँ तक जो डे जीरो बर्थ, मतलब पहले दिन से ही बच्चे छोटे होते हैं, वो कहीं कुछ सिनेमेटिक ऐसी वैसी चीज़ें दिखती है तो उनको अच्छा लगता है, लाइटिंग, फ़ोन, मोबाइल, टीवी, ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है बहुत बच्चों का, बट होता है कि जो पेरेंट्स कैसे हैं, वो कैसा गाइडेंस दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया में भी बहुत अच्छा स्कोप है। रही बात डिस्ट्रैक्शंस की, तो बच्चों पर डिपेंड करता है, जो कम डिस्ट्रैक्शंस के साथ अपनी चीज़ें करता है वो थोड़ा आगे चीज़ें कर ले जाता है, अचीव कर लेता है। और हर एक इंसान की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है आजकल, मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना है लोगों को। और अपना जो गोल है उसको मतलब एक बनाना है कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ में, ये अचीव करना है, उस पर काम करना है, काम करना चाहिए। इस अच्छी विकास के लिए आपने लाइब्रेरी की पहल की, बहुत ही अच्छी श्रृंखला है, पहल है। हम लोगों के इधर अभी देखा जाए तो कोई बच्चों के लिए विकास के बारे में कोई सोचता नहीं है, लेकिन आपने लाइब्रेरी ओपन कराई बच्चों के लिए, जो कि गांव के इस लेवल को देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। बच्चे वहाँ के आके बैठते हैं, पढ़ते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। आपके मन में कब पहल आई कि हमें लाइब्रेरी की शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हो दीपक भाई आप, कि मतलब कैसे आया मेरे मन में कि लाइब्रेरी खोली जाए। जैसे हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, सिटी हमारे यहाँ से दूर है, अपने यहाँ नज़दीक गोंडा, बहराइच 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पड़ जाता है। आसपास पढ़ने के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं, लाइब्रेरी नहीं है। लोग आजकल मतलब बिजनेस के लिए कुछ भी खोल रहे हैं, मतलब पैसा कमाने के पर्पज़ से लोग अपना सेटअप बना रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, बहुत बच्चे अपने यहाँ के डेली रेगुलर घर से जाते हैं पढ़ाई करने के लिए गोंडा, उनको आने जाने में टाइम उनका वेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मन में आया कि मतलब अपने मार्केट में एरियाज़ में कहीं लाइब्रेरी नहीं है, कटरा बाज़ार, कौड़िया बाज़ार, रामापुर, दुबहा, फिर लाइब्रेरी ओपन करी कौड़िया पे। तो उससे एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हुआ, मतलब यहाँ मतलब डोमेस्टिक लेवल पे बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बच्चे मतलब ठीक ठाक बच्चे आ रहे हैं, पूरी सीट फुल चल रही है। तो उनसे जो फीडबैक मिल रहा है मतलब बहुत अच्छा है कि कम पैसे में मतलब अच्छी पढ़ाई हो रही है, पूरा अच्छा सेटअप बन रहा है। तो जैसे दीपक भाई आप कह रहे हो मतलब लाइब्रेरी, तो जैसे अपने एरिया में आसपास 15-20-25 किलोमीटर में कहीं लाइब्रेरी नहीं है, तो इससे बच्चों के लिए बहुत अच्छा मतलब एक बेनिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। तो इससे मतलब बच्चे अपना एक, बहुत सारे बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके पास जो फ्री टाइम है वो अपना आके उसको यूज़ करते हैं। जो फ्री टाइम है, किसी के पास थोड़ा टाइम बचता है इधर काम करके या उधर थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई लिखाई करते, तो लाइब्रेरी में यूज़ कर रहा है, तो मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा माहौल है। तो ये जो अपनी लाइब्रेरी है कौड़िया बाज़ार पे है, अपना रामापुर में घर है, फिर दुबहा बाज़ार में लाइब्रेरी ओपन है, मतलब बहुत सारे बच्चे आसपास के अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, वहाँ अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत सारे बच्चों का अपना क्लियर हो गया है, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ठीक ठाक है। सबसे पहले स्टार्टअप किया हमने तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी पहल है नवीन भाई आपकी। इस युवा वर्ग में आपकी इतनी अच्छी सोच, युवाओं के लिए आप लाइब्रेरी लेके आए जहाँ पहले के ज़माने में कंपटीशन को कोई मौका नहीं था पढ़ने का, आपने लाइब्रेरी के जरिए बच्चों को पढ़ने का एक अवसर दिया। कोई भी बच्चा पढ़ के यहाँ से अच्छे लेवल की तैयारी कर सकता है और अपना कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकता है। तो इस पहल के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने
बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा। बाकी आप ऐसे ही लगन से कार्य करते रहें, ऐसे धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों को चूमते रहें। नवीन भाई, आप हमारे सेट पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कोई छोटा सा मैसेज अगर आप हमें देना चाहें हमारे पॉडकास्ट की टीम को तो ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई आपका। दीपक भाई हमारे बचपन के फ्रेंड हैं। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अपना जो एरिया है, मतलब लोग, हमारी बातें, लोगों की बातें लोगों तक पहुंच रही हैं, बहुत बढ़िया है। तो और अच्छा करो, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और दीपक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। पॉडकास्ट विद दीपक बहुत देख के बहुत मतलब हैप्पीनेस होती है। मतलब ऐसे करते रहो, बहुत बढ़िया है।